Hello guys, I'm Sunil Kumar. Today we will learn in economics demand of law, मांग का नियम। आज हम इकोनॉमिक्स में मांग के नियम को देखेंगे। तो मांग का नियम क्या कहता है? देखिए, मांग का नियम एक कंडीशन पर डिपेंड रहता है, जो मैंने स्पष्ट इसमें लिखा है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। यही मांग का नियम कहलाता है। तो सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। कहने का मतलब ये है कि अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग घट जाती है। यही मांग का नियम कहलाता है। आप भी जानते हैं, कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग घटती है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होती है? उसकी मांग घट जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। लेकिन ये कंडीशन पर डिपेंड है, जो मैंने आपको बताया कि अन्य बातें समान रहने पर। ठीक, अब देखो, मांग का नियम कीमत और मांग में ऋणात्मक या विपरीत संबंध को दर्शाता है। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है। मतलब उल्टा रिलेशन है इनके बीच में। मांग और कीमत के बीच में क्या है? उल्टा रिलेशन है। ये आपको समझना है। अब देखो, मांग का नियम क्या है? एक गुणात्मक कथन है। अब ये कैसा कथन है? गुणात्मक कथन का मतलब, देखिए, यह नियम केवल इतना ही बताता है कि अगर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, और अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। ठीक, पर यह नहीं बताता है कि मांग कितनी घटेगी या कितनी बढ़ेगी। तो इसलिए ये क्या है? एक गुणात्मक कथन है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि मांग का नियम गुणात्मक कथन है, मात्रात्मक नहीं। ठीक हो गया? अब देखिए, अन्य बातें समान रहने पर जो मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि ये क्या है। देखो, जैसे उपभोक्ता की आय। अब देखिए, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो फिर उपभोक्ता कीमत को नहीं देखेगा। ठीक हो गया? कीमत ज़्यादा भी होगी तो भी मांग करेगा। ठीक, इसी तरह से संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब ठीक है, माना संबंधित वस्तुओं में हमने देखा कि माना पेट्रोल की कीमत कम हो गई, कार की कीमत उतनी की उतनी रही, तो क्या हो जाएगा? कार की मांग बढ़ जाएगी। जबकि हमने मांग के नियम में क्या बताया था कि कीमत के घटने पर मांग बढ़ेगी। अब क्या है कि ये पेट्रोल की कीमत घटी, वहाँ कार की मांग बढ़ गई। ठीक है, कार की मांग तो स्थिर ही थी। ठीक, इसी तरह से रुचि और फैशन। अब रुचि और फैशन में, अब जिस चीज़ में उपभोक्ता का इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी, तो उस पर भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। क्योंकि अगर उपभोक्ता को किसी विशेष वस्तु में बहुत ज़्यादा रुचि है, उसकी उससे आदत है, तो कीमत बढ़ने पर भी वो उसकी मांग करेगा। ठीक है, बंद नहीं करेगा या कम नहीं करेगा। इसी तरह से फैशन, तो फैशन में भी क्या है? मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसी तरह से जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन, जैसे गर्मी के टाइम पे, ग्रीष्म ऋतु में, उसमें क्या होता है कि स्वेटर की कीमत कितनी ही कम हो जाए, मांग नहीं बढ़ेगी। ठीक, क्योंकि क्या है? ग्रीष्मकाल चला है, हल्के कपड़ों की मांग ज़्यादा है। ठीक हो गया? इसी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे विशेष, जैसे होली, तो देखो रंग, उस समय रंगों की मांग बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या हो जाती है? कीमत ज़्यादा होने पर भी कलर्स की मांग बनी रहती है। ठीक है, इसी तरह से कार्यक्रम में हम देख सकते हैं, जैसे दीपावली के टाइम पे पटाखे, दिए, कैंडल्स, इसी तरह स्वीट्स, इनकी कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है। और भावी कीमत, अब पता लगा किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है, तो उपभोक्ता क्या करेगा? भविष्य में महंगे दामों से बचने के लिए जितना हो सके उतना खरीदने की कोशिश करेगा। ठीक, और इसी तरह से ये हो गया ना, भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना होने पर, या अगर ये लगता है उपभोक्ता को कि भाई अब ये वस्तु सस्ती हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? कीमत स्थिर रहने पर भी क्या हो जाएगी? मांग घट जाएगी। तो कुल मिला के ये अन्य बातें क्या रहनी चाहिए?
स्थिर रहनी चाहिए। अन्य बातें समान रहने पर ही मांग का नियम लागू होगा। तो बस मांग के नियम में इतना ही है। थैंक यू।